ओके, सो इंटीग्रेशन या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, ठीक है क्या? तो एक चीज़ बता देता हूँ पहले, हालांकि ऑलरेडी ये सब चीज़ें पहले लेक्चर में बताया गया है, पर फिर भी इससे स्टार्ट करते लेक्चर को तो अच्छा लगेगा आपको। तो मान लो कोई एक फंक्शन है f(x), है ना, इसको हम डिफरेंशिएट कर दिए x के रिस्पेक्ट में, तो कोई अलग एक फंक्शन आएगा जो कि gx है। कभी कभी सेम फंक्शन भी आ सकता है जैसे e⁻x के केस में, पर वो सब ठीक है मतलब। तो ये तो क्लियर है ना, ये तो क्लियर है। तो सिंपल बात ये है कि आप एक काम करिए, ये जो dx है ना, इसको इस साइड लेके जाइए। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ dfx रखिए और g(x) dx रखिए, दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, है ना, ठीक है। और आपको दिखेगा कि यहाँ पे g(x) dx का वैल्यू बन गया है fx। मतलब क्या है, जैसे अगर ऐसा कुछ था, ये होता था, हमको पता है, अगर ऐसा कुछ था तो हम बोल सकते हैं कि 2x dx का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, तो हमारा बन जाएगा x²। और वहाँ पे मैंने और एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे प्लस c बनता है, क्यों बनता है मैंने ऑलरेडी बताया था। तो पहले आप वो लेक्चर देख के आइए, है ना, फिर बात करते हैं। मतलब फिर हमें बेसिकली आपको समझ में आएगा फिर अच्छे, है ना। तो वो लेक्चर देख के आइए अगर आपने नहीं देखा है, और अगर देखा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं फिर। तो कुछ मैं फॉर्मूलाज लिखाता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आप बार बार बेसिकली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहला जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से कि बेसिकली मैं ना पहले क्या करूँगा, पहले डिफ्रेंशिएशन करके दिखाऊंगा कि हाँ इसका वैल्यू ये आता है, उसको फिर मैं इंटीग्रेशन के टर्म्स में लिखूंगा। तो देखिए किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मान लो ऐसा कुछ है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आना चाहिए, बेसिकली इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, n+1, बेसिकली पावर सामने आएगा, है ना, ये वाला पावर सामने आ रहा है ना, ठीक है, n+1 x⁻n। क्यों n+1 - 1, डिफ्रेंशिएशन वाला लेक्चर देख के अगर ये समझ में नहीं आता, राइट, डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है। और कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, राइट, ठीक है, ठीक है क्या? हाँ, तो जो n+1 है दोनों में हम कैंसिल कर सकते हैं, और कैंसिल करके हमारा वैल्यू हो जाएगा x⁻n, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम x⁻n का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस अ कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट के बारे में अगर आपको नहीं पता, बेसिकली मैंने पहले बताया था, फिर भी और एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लो x² का डिफ्रेंशिएशन जो होता है, वो क्या होता था, 2x होता था। क्या सिर्फ x² का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा क्या? तो आप बोलोगे नहीं। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि x² प्लस किसी भी एक नंबर का जो कांस्टेंट है, ठीक है, या फिर माइनस कर लो किसी भी एक नंबर जो कांस्टेंट है, वहाँ पे आपने बैठाया, जैसे मान लो x² + 2, है ना, इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर भी तो 2x आएगा। तो इसका मतलब 2x का इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ x² लिखेंगे तो नहीं चलेगा, क्या लिखना पड़ेगा, x² प्लस अ कांस्टेंट, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कांस्टेंट्स होंगे जिनको अगर मैं इसके x² के साथ ऐड करूं या सब्सट्रैक्ट करूं, उसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, उसका डिफरेंशिएशन आपका 2x हो जाएगा, राइट।
तो इसीलिए हम लोग वो चीज़ यूज़ करते हैं। देखो और एक चीज़ बताता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस मैंने बोला कि 2 एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट मतलब बोला मैंने, है ना, और मैंने माइनस भी बोला। हालांकि इसको आप और एक तरीके से सोच सकते हैं। क्या तरीके से सोच सकते हैं कि सिर्फ प्लस बोलिए, जो कांस्टेंट है वो माइनस हो जाए, फिर भी इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स में कई बार आपको दिखेगा ये आपको ये प्लस माइनस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपका होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया सिर्फ प्लस से भी इस चीज़ को कर सकते हैं। आप बोलेंगे ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस सी, पर जो कांस्टेंट है वो खुद में नेगेटिव है, ठीक है, तो ठीक है वो सब ये जो अभी मैंने बोला अगर समझ में भी नहीं आया कोई बात नहीं, ऐसे में बोला, जिसको समझ में आना था आ गया, नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आइएगा और आपको ये जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया इसको आपको याद करना है। कैसे याद होगा, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और हाँ ये जो कांस्टेंट रहता है आपका ना, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में नहीं रहता। ये जो हमने अभी हमने किया वो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन भी हम लोग करेंगे, हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत होगी नहीं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, सिर्फ यहाँ पे एक लिमिट लग जाएगा। हालांकि आप अगेन मैं बोलूँगा कि पहला लेक्चर आप देख के आइएगा, आपको मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ आपको पता होगा अगर आपने पहला लेक्चर देख के आए हो तो आप, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। जैसे मान लो पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, सिर्फ dx कहीं पे लिखा है तो क्या करूँगा, सिर्फ dx लिखा है तो मैं क्या करूँगा। हालांकि इस चीज़ का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर भी किया है, ये जो यहाँ पे था कि d के साथ सिर्फ और सिर्फ fx लिखा था तो मैंने क्या किया, वो चीज़ भी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो सिमिलर है बेसिकली कि dx सिर्फ dx रहेगा तो हम क्या करेंगे, राइट, क्या करेंगे देखते हैं। तो ये बेसिकली सिर्फ dx लिखा है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 1 मल्टीप्लाइड है dx के साथ, तो आप बोलोगे ठीक है हाँ मल्टीप्लाइड तो है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आपके पास 1 के जगह पे मैं बोल सकता हूँ x⁻0 है, तो आप बोलोगे हाँ है मल्टीप्लाइड बाई dx। तो क्या मैं इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकता हूँ, क्या फॉर्मूला क्या होगा, x⁻0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1, राइट प्लस सी। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला ही मैंने यूज़ किया है ना, ठीक है। x⁻0 + 1 बाई 0 + 1 प्लस सी, इसका मतलब हो जाएगा आपका x + c, है ना, है ना, है ना, ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ को मैंने ये कैसे लिख दिया था, राइट। तो शायद आपको थोड़ा सा समझ में आना स्टार्ट हो गया हो। तो चलो बताता हूँ मैं बेसिकली ना कि अगर d ऑफ समथिंग ऐसे लिखा हुआ है, d ऑफ समथिंग d के साथ मल्टीप्लाइड समथिंग है और ऐसे कुछ लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ d और यहाँ पे कुछ है, ठीक है। मैंने आपको याद करो मैंने आपको एक चीज़ बताया था ना पिछले लेक्चर में कि बेसिकली क्या है कि अगर मान लो यहाँ पे x² dx है तो हम करेंगे, या फिर यहाँ पे अगर y dx है तो हम इसको नहीं करेंगे। अगर y ऑलरेडी y इज समथिंग x के पावर में कुछ है या y का x के साथ कोई रिलेशन है, राइट, तो वहाँ पे हम x के टर्म्स में इसको लाएंगे, y को x के टर्म्स में लिखेंगे, उसके बाद करेंगे, है ना। तो वो चीज़ है, वो मैंने बताया था पहले। तो यानी इंटीग्रेट करने के लिए दोनों चीज़ सेम होना चाहिए, है ना। तो अच्छा एक चीज़ है ना मैं भूल गया था, इस चीज़ को बोलेंगे क्या बताओ, इस चीज़ को हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x। या फिर हम अगर ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ fx dx लिखे तो हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो वही है, और वो दोनों चीज़ सेम होना चाहिए, है ना। तो आप सोचो यहाँ पे मैंने क्या किया था, सॉरी एक सेकंड, d ऑफ fx लिखा था उसको मैंने लिख दिया था f ऑफ x, हालांकि प्लस सी मुझे लगाना था, लगाया क्या मैंने, यहाँ पे एक प्लस सी लगाना है, प्लस सी लगाना है। हालांकि यहाँ पे मैंने प्लस सी क्यों नहीं लगाया है, हाँ यहाँ पे मैंने प्लस सी क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस तरफ यहाँ पे मैंने सिर्फ fx लिया है, fx प्लस सी नहीं लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं बेसिकली दिखाने की कोशिश ये कर रहा था कि आप जिस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करके अगर आपने एक चीज़ को डिफ्रेंशिएट किया, एक वैल्यू आया, तो जो वैल्यू आया उसको इंटीग्रेट करोगे तो
जिस चीज़ को डिफरेंशिएट किया था वो आएगा, बस वो दिखाने की कोशिश किया। अब जैसे यहाँ पे मैंने कांस्टेंट को ही डिफरेंशिएट कर दिया था, है ना, तो जो इंटीग्रेशन में मैंने कांस्टेंट यहाँ पे लिखा है। तो हालांकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन है तो इस एफ एक्स के साथ एक सी आएगा, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए ना। ये चीज़ मैंने बेसिकली आपको समझाने के लिए लिया है। हालांकि आप हमेशा जब भी लिखे कांस्टेंट एक लीजिएगा, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, अगेन तुमको मैं बता रहा हूँ कि हाँ ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये है ना। तो ये क्यों है, अभी देखो जो आपने अभी पढ़ा यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिख गया होगा कि बेसिकली मैंने क्या किया है। तो यहाँ पे ना एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, कुछ भी है यहाँ पे ना, किसी भी और चीज़ से ये कर देता हूँ। मान लो यहाँ पे कुछ भी है यहाँ पे, मैं कुछ भी मान लेता हूँ, एक क्रॉस साइन से लगाता हूँ। मान लो ये क्रॉस साइन यहाँ पे डी ऑफ क्रॉस साइन कुछ है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड है, हमको पता है डी ऑफ ये बड़ा सा क्रॉस साइन लिखा हुआ है, राइट, ठीक है। मतलब कुछ भी, मैं बोल रहा हूँ कि डी के साथ कुछ भी है तो उसको हटा सकते हैं, कैसे मैं बता सकता हूँ। तो एक काम कीजिए, एक्स टू द पावर, एक्स नहीं जो क्रॉस साइन है एक्चुअली वो टू द पावर 0 लिखो, और डी ऑफ एफ, और ये सॉरी एफ नहीं लिखा हूँ, क्रॉस साइन लिख दिया, राइट। मैं बोल रहा हूँ कुछ भी यहाँ पे, है ना। तो इसका फॉर्मूला मैंने तुमको सिखाया था कि क्रॉस साइन और क्या 0+1 डिवाइडेड बाई 0+1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये क्रॉस साइन आ जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक बड़ा सा क्रॉस साइन लगा दिया था तो मेरे को क्रॉस साइन प्लस सी मिलेगा। मतलब कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग, यहाँ पे कुछ भी मैं लिख रहा हूँ ना, कुछ भी लिख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ ये वाला चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो और एक कांस्टेंट लगाना भूलिएगा मत, ठीक है ना। चलो, तो ये है आपके पास ना। अगला एग्जांपल देखते हैं ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं दूसरा, सिर्फ x लिखा है, x dx है ना। तो क्या करोगे, x है मतलब x टू द पावर 1 है, तो मैं बोलूँगा x टू द पावर 1+1 डिवाइड बाई 1+1 प्लस सी, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है, सिंपल है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, ये एक्स 2+1 प्लस सी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चौथा, एक्स टू पावर मतलब एक्स क्यूब डी एक्स, खुद करिए आप। फिफ्थ, एक्स टू पावर 4, सॉरी ये इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, एक काम कीजिए, रूट में आ जाइए, रूट एक्स डी एक्स, ओके। ये वाला कैसे करेंगे बताओ, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये बेसिकली क्या है ना, ये रूट एक्स है मतलब एक्स टू द पावर हाफ है, तो एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई हाफ प्लस 1 प्लस सी, बाकी आप कर लीजिएगा, है ना, बाकी आप कर लीजिएगा क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन, यार कर ही देता हूँ ना, ये कर ही देता हूँ, ये ईजी ही तो है ना, क्या ही करोगे आप इसमें। तो ये क्या 3/2 है, तो एक्स टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, तो 2 आपका ऊपर लेके जाइए, तो बन जाएगा 2x टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 1/√x कर लीजिएगा आप, dx इंटीग्रेशन आप कर लीजिएगा। सेवन्थ वाला बताता हूँ, क्या आ जाएगा, 1/x टू द पावर समथिंग लिखा है, x टू द पावर 3 लिखा है, चलो कैसे करोगे, dx कैसे करोगे, तो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -3 लिखा है, सिंपल। इसके बाद आप खुद कर सकते हो, फिर भी करा के दिखाता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -3 dx को कैसे लिखूँगा, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, x टू द पावर -3 + 1 डिवाइड बाई -3 + 1, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट, तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर -2 डिवाइड बाई -2, क्या लिखता हूँ मैं, हाँ, डिवाइड बाई -2, तो मैं बोल सकता हूँ नेगेटिव ऑफ 1/2 सॉरी एक्स स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ, ठीक है, क्या सही लिखा है ना मैंने, -3 + 1 विच इज़ -2 माइनस ऑफ 1/2
1/2 और नीचे एक्स स्क्वायर, तो एक्स टू द पावर -2 आपके पास हो गया, तो 1/1 एक्स स्क्वायर बन गया, है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्या करेंगे, अभी कुछ और फॉर्मूलाज बताऊंगा जिनको आपको याद करना है एक एक करके, है ना। तो चलिए बताता हूँ मैं पहले आपको फॉर्मूलाज। तो जैसे मान लो तुमको पता ही है कि sin x प्लस सी का डिफ्रेंसिएशन होता था cos x, है ना। तो सिंपल है, अगर ये ऐसा है तो मैं बोलूँगा कि cos x dx, मतलब cos x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, sin x प्लस सी। ठीक है, याद करना है आपको, है ना, ये सब याद करना है आपको। आगे बढ़ते हैं, dy dx माइनस cos x का अगर करेंगे तो होता था, कितना होता था, माइनस ऑफ माइनस sin x, ठीक है, प्लस 0 ये होता था, यहाँ पे प्लस 0 लिख दो ना। ओके, तो ये आपका बन जाएगा sin x। तो मैं बोल सकता हूँ कि आपके पास sin x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx तो हमारा बनेगा माइनस cos x प्लस आपका c, ये भी आपको याद करना है ना। आगे बढ़ते हैं, तो dy dx ऑफ ln x प्लस c अगर हम करेंगे तो ये क्या बनता था, 1/x प्लस ऑफकोर्स 0 बनता था, नहीं लिख पाऊँ, तो मैं लिख सकता हूँ 1/x dx आपका बन जाएगा ln x प्लस कांस्टेंट, अगेन आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं, dy dx ऑफ 10x करता है प्लस c, क्या होता था, sec स्क्वायर x होता था, है ना। तो sec स्क्वायर x dx 10x हो जाएगा, प्लस c लगाना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, dy dx ऑफ sec x क्या होता था, प्लस c क्या होता था, 10x sec x या फिर sec x 10x जो भी है, तो sec x 10x भी लिख सकते हैं, है ना। sec x 10x dx का बन जाएगा sec x प्लस c, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये सब याद रखिएगा आपको, है ना, ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन रूल, सिंपल रूल है ये क्या होता है, अगर प्लस या माइनस कुछ भी लिखा है प्लस माइनस लिख दो, एक एक करके बेसिकली करना है आपको ना, एक एक करके बेसिकली आपको करना है। एक सेकेंड इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो, एक सेकेंड इसको छोटा कर देता हूँ, कुछ ये है ना। आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जांपल कर लेता हूँ। पहला एग्जांपल, sin x प्लस cos x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos x, यहाँ पे लिख दो dx, क्या हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता था, चलो आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे अच्छे से। देखो और एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आपको याद करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो आप काम करिए, आप देखिए, है ना, कि जब आप कर रहे हैं तब थोड़ा जहाँ पे आपने फॉर्मूलाज वगैरह लिख के रखा है वो थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, पहले देख लीजिए, उसके बाद आप याद हो जाएगा तो फिर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। तो हाँ, जब आएगा तब थोड़ा देख लीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए, नहीं हो रहा है तो ये देख लीजिए, ठीक है। तो किसका कर रहे थे हम लोग का, साइन एक्स का ना, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट और प्लस, ठीक है, प्लस कॉस एक्स का करते हैं, कॉस एक्स का कर लेते हैं, कॉस एक्स का दिखाता हूँ, कॉस एक्स ये रहा, कॉस एक्स का क्या होता था, साइन एक्स, ठीक है। यार मैं आप सब लोगों के लिए देख रहा हूँ यार, ये मत सोचिए कि मेरे को देखना पड़ रहा है ठीक है, साइन एक्स प्लस सी।
अच्छा पता है इसमें ना हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ बेसिकली क्या बना, sin x माइनस cos x बना था ना। और ये जो दो कांस्टेंट है ना उनको मिला के आप एक नया कांस्टेंट बना सकते हैं, प्लस सी आप लिखेंगे। हालांकि तब अगर हम प्लस सी बाद में लिखते हैं तो यहाँ पे एक काम कीजिए, इसको C1 C2 लिख दीजिए। बेसिकली कांस्टेंट को जोड़ रहे हैं तो अगेन एक कांस्टेंट ही आ रहा है ना, कांस्टेंट को ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक अगेन एक नया कांस्टेंट ही आ रहा है ना, राइट। तो ऐसा तो नहीं है ना कि दो कांस्टेंट को जोड़ के आप एक फंक्शन बना देंगे, राइट, कांस्टेंट ही बनाएंगे ना। बेसिकली कांस्टेंट भी तो फंक्शन होता है, वैसे कांस्टेंट फंक्शन होता है, पर हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि दो 5+2 को जोड़ के आप एक्स स्क्वायर थोड़ी बनाएंगे, वो बोल रहा था मैं ना। तो ठीक है, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, तो या ठीक। तो एक एग्जांपल हमने कर लिया, दूसरा एग्जांपल हम लोग करते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस 1/x dx। बताओ आप क्या करोगे, क्या करोगे, बताओ क्या करोगे। सिंपल है, देखो सिंपल है, क्या सिंपल है। एक चीज़ शायद मैंने आपको बताया नहीं है, सॉरी फॉर दैट, यहीं पे बता देता हूँ। हाँ चलो एक काम करता हूँ, यहीं पे ऐड करके एक पेज ऐड करके बता देता हूँ। डिफ्रेंसिएशन, सॉरी डिफ्रेंसिएशन क्या, ई रेज़ टू द पावर एक्स क्या लिखते थे, ई रेज़ टू द पावर एक्स लिखते थे ना, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देता हूँ, ये लिख सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स dx क्या हो जाएगा, dx प्लस सी। ठीक है, इसको यूज़ कर लेता है, एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स टू द पावर 4/4, ई रेज़ टू द पावर एक्स का ई रेज़ टू द पावर एक्स, 1/x का क्या हो जाएगा ln x, ये प्लस एक कांस्टेंट लिख देता हूँ। अगेन मैंने बोला तीन कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन तीनों कांस्टेंट को ऐड करके कांस्टेंट ही तो आएगा, राइट। ठीक है, तो इसको ठीक, दो एग्जांपल आई गेस इनफ है अभी के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन, सेम ऐसा रूल मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर, मल्टीप्लिकेशन रूल है ना। तो एक सेकंड ना, इंटीग्रेशन सी एफ एक्स डी एक्स, सी ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन कैसे लिखता हूँ, हाँ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, सिंपल है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ फिर भी, 4 ई रेज़ टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन कर लो, तो 4 ई रेज़ टू द पावर एक्स आंसर आएगा प्लस सी। और एक कर लेते हैं, ठीक है, और एक कर लेते हैं, मान लो 3 एक्स टू द पावर 5, चलो करो, ये बन जाएगा डी एक्स, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये बन जाएगा आपका 3, और एक्चुअली कुछ ऐसा बनेगा, तो बेसिकली 3 बाहर निकालोगे, एक्स टू द पावर 6/6, ठीक है, इससे 3, ये 3 बोल रहा हूँ यार, क्या बोल रहा हूँ, /2, हाँ, तो एक्स टू द पावर 6/2, डी एक्स तो नहीं आएगा, कांस्टेंट आएगा प्लस में, है ना, एक्स टू द पावर 6/2 और कांस्टेंट आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है, अब कुछ 2-3 सवाल कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी के लिए 2-3 और सवाल कर लेते हैं। तो पहला सवाल, मान लो √x लिखा है, √x लिखा है प्लस 4/x लिखा है, ठीक है, 4/x लिखा है, माइनस 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 आपका लिखा है, माइनस आपका लिखा है sin x, इसमें एक ऐड कर कुछ भी 2 sin x, चलो dx लिखा है, चलो करो यार, करो 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 करो, तुम लोग करो पहले ना, पॉज करो और करो, मैं तो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा √x के सामने भी कुछ मल्टीप्लाई कर देता, मजा आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई कर, तो 5 √x, चलो तो 5 √x का क्या होता था बताओ, x टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1, सिंपल है। इसका मतलब ये होता था कि x टू द पावर 3/2 होता था, डिवाइडेड बाई 3/2 होता था, तो 2 हम 3 नीचे रखते थे, 2 यहाँ पे रखते थे, तो ये मल्टीप्लाई करो तो 10 हो जाएगा, तो 10 x टू द पावर 3/2, 10 x टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 3, ये आपके पास बन गया, प्लस 4 और ln x,
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 2 cos x, प्लस में 2 cos x, और आपके पास कांस्टेंट। मैं बहुत ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने समझा दिया है, और आप अभी तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये आपके आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक। तो आई होप मैंने सही किया है। रूट ऑफ एक्स का होता था एक्स टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, 3/2 में 2 यहाँ पे लेके आओ, 5 यहाँ पे ऑलरेडी था तो 10 यहाँ पे बन गया, एक्स टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ln x वाला है, 1/x का होता था ln x, तो ln x लिख दिया है, 4 यहाँ पे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। 2 sin x, sin x है एक नेगेटिव साइन है, sin x का क्या होता था माइनस cos x, तो यहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी है तो माइनस cos x, यहाँ पे cos x लिख दूंगा, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ गया, ठीक है। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कुछ भी मैं बना देता हूँ तुम्हारे लिए। 3x टू द पावर 5, चलो -5, चलो -5, ठीक है, यानी छोड़ो यार उसको, छोड़ो और मजे से करते हैं। 3 टू द पावर x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्लस 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 7 sin x, 7 sin x, 7 sin x, ठीक है, प्लस 5 e टू द पावर x, कोई दिक्कत नहीं, प्लस प्लस हम लिखेंगे, प्लस हम लिखेंगे, इतना ही तो सिखाया है ना। एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ उठाता हूँ, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ही लिख देता है sec x 10x सबका dx। खुद करो, ये खुद करो, सिंपल है, सिंपल है, सबका मैंने लिख दिया है, खुद करो, ठीक है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में आपका क्या पढ़ते थे, चेन रूल पढ़ते थे, कुछ वैसा ही है ये चीज़, है ना। तो सिमिलर चीज़ है उससे, पर उतना, है ना, उसमें क्या होता था चेन रूल में, जो भी आपके पास फंक्शन आ जाता था हम लोग मतलब डिफरेंशिएट कर देते थे, पर यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। तो ठीक है, बेसिकली ये कम्प्लीटली मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ाऊंगा। तो चलो पहला एग्जांपल ले लेता हूँ। पहला एग्जांपल कॉस, एक सेकेंड इसको छोटा कर लेता हूँ, कॉस x² 2x dx। इसको करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है पहले वो बताता हूँ। रिक्वायरमेंट मतलब सुनो, जैसे देखो यहाँ पे x² यहाँ पे है, उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है दैट इज 2x। बेसिकली x² है, उसका डिफरेंशिएशन है आपके पास, ऐसा कुछ होना चाहिए। बेसिकली क्या करेंगे, एक करके दिखाता हूँ, कंप्लीट आपको समझ में आया हो क्या रहा है। x² है, उसको मैं कर रहा हूँ, उसको मैं मान रहा हूँ t, उसको मैं मान रहा हूँ t। इसका मतलब है कि dx² बाई अगर मैं dx करूँ और इस तरफ भी dt बाई dx करूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 2x इक्वल टू dt बाई dx। तुम बोलोगे कि 2x dx बराबर dt आ गया। अब सुनो, ये जो चीज़ है ना, ये अपने पास ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, और ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा। हर बार होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, हर बार नहीं होगा, पर जब होगा तब हम ये वाला चीज़ यूज़ करें, ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। देखो मैं फिजिक्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स में बहुत इजी आएगा, उतना ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। पर अगर आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, तो मैथमेटिक्स में आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है इंटीग्रेशन में। मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर्स में से आता है, तो वही है, ठीक है ना, उसमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। पर अभी मैं फिजिक्स के लिए पढ़ रहा हूँ, तो उसमें है ना, यू डोंट हैव टू वरी सो मच, है ना। तो ठीक है, चलो तो क्या करेंगे अभी। अब देखो, अब मैं ना इस क्वेश्चन को, अरे इंटीग्रेशन लगाना ही भूल गया था। हाँ, एक्चुअली भाई मैं इंटीग्रेशन का साइन ही लगाना भूल गया था, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को अब हम क्या लिख सकते हैं, कि इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt,
देखो यहाँ पे ना वेरिएबल ही चेंज हो गया, यहाँ पे dx था dt बन गया। हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, t के रिस्पेक्ट में बन गया। पर कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते, क्योंकि यहाँ पे t है पर अपने पास यहाँ पे भी तो t है, राइट? कर सकते हैं। तो इतना तो तुमको पता है कि ये हो जाएगा तुम्हारा sin t प्लस कितना c। अब एक काम करो, बैक सब्स्टिट्यूशन कर दो। बैक सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है? अब t को हमने बेसिकली एक्स स्क्वायर को t माना था, अब t को तुम क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर बोलोगे। मतलब तुम लिखोगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा कितना c। अगर तुम इसको प्रूफ करके देखना चाहते हो कि ये सही है कि नहीं है, इसको तुम डिफरेंशिएट करो, यही वैल्यू आएगा, ये वाला वैल्यू आएगा, राइट? तो करके देखो एक बार, चेन रूल का यूज करके देखो, राइट? समझ में आ रहा है क्या? दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपके पास एग्जांपल है, लेट्स से दूसरा एग्जांपल है आपके पास sin x और cos x। चलो अच्छा एग्जांपल ले लिया, ठीक है। एक काम करो, इसमें देखो जो sin x है उसका डिफरेंशिएशन दैट इज cos x, मतलब sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? cos x होता है ना। तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो एक काम करो, जो sin x है उसको मान लो t। अगर देखो किसको t मानना है किसको नहीं मानना है, प्रैक्टिस करोगे खुद समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं बता सकता हूँ पर मैं बताऊंगा नहीं, वो मैथमेटिक्स में तुम लोग पढ़ लोगे। पर यहाँ पे जितना है इसमें तुमको सीधा सीधा दिख जाएगा, ठीक है? सीधा सीधा दिख जाएगा। तो हाँ वही है। तो sin x का वैल्यू हो जाएगा t। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि cos x का वैल्यू हो जाएगा dt, cos x dx का वैल्यू हो जाएगा क्या? dt। बोलोगे हाँ, करके देखो एक बार, अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ sin x के जगह पे मैंने t माना था, तो t cos x dx हो जाएगा आपके पास dt। तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा c। टी स्क्वायर के जगह पे मैं साइन लिख दूंगा, तो साइन मतलब टी स्क्वायर के जगह पे मेरे को साइन एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। तो यही आंसर है आपके पास, ठीक है? समझ रहे हो बेसिकली हो क्या रहा है? एक रहेगा आपका, एक फंक्शन रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन वहीं पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है? एक फंक्शन रहेगा उसका, जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल रह रहा है, एक काम करो उसको t मान लो, है ना? उसको t मान लो तो तुमको दिख जाएगा। समझ में आ रहेगा? चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ log x, या फिर चलो log के जगह ln लिख देता है, ln x डिवाइडेड बाई x, ठीक है? ln x डिवाइडेड बाई x, जो कि आपके पास कुछ ये, ठीक है क्या? तो कहीं ना कहीं आपके पास ऐसा कुछ है, समझ रहे हो? हाँ, तो इसको करो। देखो यहाँ पे आप किसको t मानोगे? देखो ln x का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता था? तुम बोलोगे 1/x होता था, तो मैं बोलूँगा हाँ होता था। तो एक काम करते हैं, जो ln x है उसको मैं t मान लेता हूँ, तो 1/x dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा dt। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनो, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? देखो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ये हो गया तुम्हारा क्या? dt। यहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल है कि नहीं? बिल्कुल अवेलेबल है, तो उसको मैं तो dt लिख दूंगा। और ln x को t माना था तो t हो जाएगा। अगेन सेम क्वेश्चन बन गया, ये सेम क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन बन गया ना, इसका इंटीग्रेशन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? अगेन सेम टी स्क्वायर बाई 2 लिखूंगा प्लस सी लिखूंगा, टी के जगह पे log x लिख दूंगा। अगेन तुम लिख लेना ये, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन दूंगा ये तुम लोग खुद करके देखना, क्योंकि खुद करना भी इम्पोर्टेंट है ना? खुद करना भी इम्पोर्टेंट है, राइट? खुद करना भी इम्पोर्टेंट है। चलो अच्छा, एक चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर मुझे ऐसा लगा कि आपको और होमवर्क देना चाहिए तो मैं आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे हो सकता है आपको एक ये मिले, पीडीएफ मिले, जहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिले इंटीग्रेशन के प्रैक्टिस करने के लिए, राइट? क्योंकि अभी मैं इसी लेक्चर के थ्रू, मतलब इसी लेक्चर से मैं ख़त्म कर रहा हूँ इंटीग्रेशन को ना, तो कुछ अगर आपको वहाँ पे मैं क्वेश्चन देना चाहूँ तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, राइट? तो हाँ, तो वही, तो ठीक है, ये आप खुद करिएगा, ये होमवर्क आपके लिए है, आप खुद करिएगा, इसको ईजी है। अब किसको टी मानना है वो आप खुद देखिए, किसको टी मानना है? 2x को टी मानेंगे?
या फिर साइन एक्स को टी मानेंगे, साइन एक्स को क्या ही टी मानेंगे, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मानेंगे, खुद एक बार देख लीजिएगा, हो जाएगा आपका। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं बता ही देता हूँ, इस जगह पे आपके पास किसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, 2x का डिफरेंशिएशन ये है या इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो तुम बोलोगे यार एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन है, तो टी किसको मानना चाहिए, इसको मानना चाहिए, मान के बाकी आप कर लीजिए। ओके, सो 5th क्वेश्चन करते हैं भाई। 5th क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इस क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिल जाएगा। जैसे मान लो साइन एक्स, एक सेकंड छोटा कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे आपके पास है साइन एक्स, लेकिन साइन एक्स तो आपको पता है, आप एक काम करो साइन ऑफ एन एक्स लिख दो। एक सेकंड, साइन ऑफ एन एक्स मत लिखो क्योंकि एन लास्ट में यहाँ पे आ रहा है और वो कन्फ्यूजन हो जाएगा। साइन ऑफ एम एक्स लिख दो ना, के एक्स भी लिख सकते हो, कुछ भी नहीं, के एक्स भी लिख सकते हो, वैसे जो भी आप लिखना चाहते हो लिख दो। एक काम करो के एक्स ही लिख दो, क्यों लिख रहा हूँ ऐसा, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा फिर, है ना। तो ये आपका पास क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ये एक सेकंड यार, पूरा क्वेश्चन लिखना था ना, हाँ ये ठीक है, सबका लिखा हो ना पूरा, ठीक है चलो, तो ऐसा है, ठीक है, ओके समझ में आ रहा है, साइन के एक्स डी एक्स, ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक काम करो, इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं ये जो के एक्स है ना, इसको अगर मैं टी मानता हूँ, तो के डी एक्स हो जाएगा टी टी, मैं बोलूँगा ठीक है, तो डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1/k मल्टीप्लाइड बाई डी टी। एक काम करता हूँ, मतलब क्या काम, कि मैं काम करता हूँ साइन टी बना लेता हूँ इसको, एक सेकेंड इसको हटा देता हूँ, साइन टी बना लेता हूँ मैं इसको, और dx के जगह पे मैं लिख देता हूँ 1/k dt। एक काम करता हूँ, क्योंकि ये कांस्टेंट है बाहर निकाल देता हूँ, एक सेकेंड कांस्टेंट है बाहर निकाल देता हूँ, तो 1/k इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt। अरे यार साइन टी dt का इंटीग्रेशन पता नहीं है क्या तुमको, बोलो हाँ पता है, चलो करके देखते हैं। साइन टी dt का 1/k, साइन टी dt मतलब कॉस टी dt, लेकिन साइन का कॉस होता था कि माइनस कॉस होता था, आप बोलोगे ठीक है माइनस कॉस होता था, बोला माइनस मतलब ये साइन टी dt हो रहा है माइनस कॉस dt, है ना, माइनस कॉस टी, तो माइनस कॉस टी, बोले ठीक है, आपने बोला ठीक है, मैंने बोला ठीक है, चलो ये हो गया प्लस सी, एक कांस्टेंट आपके पास आ गया, बाकियों में मैं कांस्टेंट लगाया था ना, हाँ बिल्कुल लगाया था। ओके, तो 1/k और कॉस ऑफ टी के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस सामने लगा देता हूँ ना, एक काम करता है कुछ ऐसे लिखते हैं, माइनस कॉस टी के जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, के एक्स डिवाइडेड बाई के, ठीक है, प्लस बोले सी। इसका मतलब क्या है, आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं साइन ए एक्स प्लस बी लिखता हूँ, डी एक्स लिखता हूँ, इसमें अगर इस चीज़ को मैं टी मान लेता हूँ, तो मुझे कुछ इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए, करके देखना प्लस हो जाएगा आपके पास सी। इसका मतलब ये है कि साइन, अगर ऐसा कुछ साइन क्या, कोई भी चीज़ जो आपको पता है, उसमें आपको जैसे पता है साइन एक्स का पता है, तो साइन ए एक्स प्लस बी का तुमको नहीं पता, एक काम करो साइन ए एक्स प्लस बी लिखो यहाँ पे, बेसिकली साइन का लिखो ये करके, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बेसिकली मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, बेसिकली मैं क्या बोल रहा था। जैसे मान लो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आपको पता है कि एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, जी एक्स होता था, कोई दिक्कत नहीं, जी एक्स प्लस सी होता था वैसे, हाँ। अगर मेरे पास कुछ ऐसा आए कि मैं ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन मुझे चाहिए डी एक्स करके, तो मैं क्या करूँगा, जी ऑफ ए एक्स प्लस बी लिखूंगा, डिवाइडेड बाई क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा, यानी डिवाइड बाय करूंगा इस चीज का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस चीज का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टी बाई ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसका, बोले डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस हो जाएगा सी। तो कुछ इस तरीके से लिखना है, समझ में आ रहा है क्या, ये चीज मैं मिटा देता हूँ, ये चीज मैं मिटा देता हूँ, और इसमें आप कॉस का भी ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी
डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। क्लियर है क्या? बोले ठीक है क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं लिखूँ डी एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी तो क्या होगा बताओ? बोलूँगा ln ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। बोले ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ ई रेस टू द पावर ए एक्स प्लस बी, बोले ठीक है, एक काम करता हूँ ई रेस टू द पावर एक्स बी ए एक्स प्लस बी लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई मैं लिख देता हूँ ए प्लस हो जाएगा सी। बोले ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो आपका एक क्वेश्चन के थ्रू ही मैं दो चीज़ों को करा देता हूँ, क्योंकि बाद में इसका यूज़ है, फिजिक्स में इसका यूज़ है। ठीक है, मान लो क्वेश्चन क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको करना है तो कैसे करोगे? ठीक है, इसको करना है तो कैसे करोगे? ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना होता तो चेन रूल यूज़ कर लेते, बहुत आसान था। मतलब साइन स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स का करना था तो बहुत आसान था, कर लेते ना। लेकिन इसमें ऐसा कुछ करेंगे नहीं। इसमें हम क्या करेंगे ना, इसमें हम वो सब्स्टिट्यूशन वाला भी नहीं कर रहे। इसमें हम क्या कर रहे हैं मैं बताता हूँ। इसके लिए तुमको कुछ फार्मूलाज याद होने चाहिए। फार्मूला क्या है? जैसे कॉस 2x का वैल्यू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है क्या? ऐसे कुछ चीज़ें याद रखना है। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2x। अच्छा, तुमको ये याद होना चाहिए। ठीक है, ये याद होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बार ये यूज़ होगा आपके पास। ठीक है, ये चीज़ें याद होना चाहिए ना। ओके, ठीक है। हालांकि एक से और एक चीज़ ला सकते हो, कोई एक चीज़ याद होगा तो उसके बाद और एक चीज़ ला सकते हो, पर एटलीस्ट तुमको कुछ तो याद हो। सब याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो तो ठीक है, इतना ठीक है। तो मैं इस साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिखूंगा, क्या लिख सकता हूँ बताओ? 1 माइनस, ध्यान सुनो, मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। ये क्वेश्चन बन गया हमारा नया। ये क्वेश्चन करना आसान है। बोले कैसे आसान है? करके दिखाता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ पहले तो हाफ dx हो जाएगा, ठीक है, माइनस हाफ ऑफ कॉस ऑफ 2x dx। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया तो एक बार तुम खुद देख लो, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया कमेंट कर दो, लेकिन समझ में आया होगा आपको। यार बता ही देता हूँ यार, 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2x, वही तो किया ना, तोड़ लो बेसिकली ना। वो सब्स्टिट्यूशन बोल रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन का रूल जो है, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल बताया था, तो उसको यूज़ करो। ठीक है क्या? ठीक है, तो ठीक है, कर लो। मतलब ये हो जाएगा x, ये भी पढ़ाया था मैंने कि डी सिर्फ dx लिखा है तो क्या करेंगे, वो पढ़ाया था मैंने। तो ठीक है, हाफ साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, यानी कि x/2 माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस सी। ठीक है, याद रखना ये चीज़, थोड़ा याद रखना। ठीक है, याद क्यों रखना है? बेसिकली अगर पूरा तुमको साइंस को, मतलब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सीधा याद है ना तुमको, अगर याद है तुमको, हालांकि मुझे नहीं है इन द सेंस कि मैं निकाल लेता हूँ कहीं पे अगर कहाँ होगा तो, ठीक है, आइडिया है थोड़ा कि क्या क्या करना है ना, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है इस चीज़ें याद करने, ये करने में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जब यूज़ करना हो तो मुझे निकालने में बहुत ये होता नहीं है। ठीक है, लेकिन क्योंकि आप अगर आप नीट के एस्पिरेंट हो तो उस टाइम पे आपको, है ना, ये सब चीज़ें याद होगा तो अच्छा। ठीक है, क्योंकि वो स्पीड का गेम है ना, तो वही है, और क्या। तो ठीक है, और एक दिखाता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसके लिए तुमको और एक फॉर्मूला याद करना है। क्या फॉर्मूला याद करना है बताओ? क्या फॉर्मूला याद करना है? अभी मैंने तुमको ये बताया था ना, ये वाला फॉर्मूला बताया था। इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। क्या बताया था? cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या बताया था? cos 2x इक्वल टू, क्या बताया था मैंने? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। बोले ठीक है, ओके, ठीक है। इसका मतलब ये है, क्या सुनो, इसका मतलब ये है कि मैं बोल सकता हूँ, सुनो एक से ना क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मैं बोल सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं एक काम करता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। इतना तो तुमको पता होगा यार, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1।
अब सुनो, 1 - 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बोले ठीक है। बोले -1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बोले ठीक है। बोले कॉस स्क्वायर एक्स -1, बोले ये भी ठीक है, बोले ये भी ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू है उसका मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बोलो, 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2, बोले ठीक है। आपने बोला ठीक है, मैंने भी बोला ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट पेज में करता हूँ, cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है क्या, बोले ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। सेम उसी तरीके से जो मैंने किया है उसी तरीके से इसको कर लीजिए, आपका बन जाएगा आंसर, मतलब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो मैंने किया है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में जो मैंने किया है उसी को इसमें कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अभी जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता ना तो आप छोड़ भी सकते हैं। क्यों? अभी के लिए मतलब छोड़ सकते हैं। अगर आप जेईई के एस्पिरेंट है तो आप जब मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो आप अच्छे से पढ़ना वहाँ पे, क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होगा नहीं, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ, कंप्लीट करना था मुझे तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है नहीं, तो अगर मैं नहीं भी बताऊँ तो भी चलेगा, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे चेन रूल के जगह पे, जब चेन रूल मैंने बोला कि चेन रूल उसमें था डेरिवेटिव में, वैसे ही हमने यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन पे सब्स्टिट्यूशन किया। अब जो प्रोडक्ट रूल आपके पास था उसी की तरह कुछ यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन में ये जो चीज़ है उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट, टॉपिक का नाम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली जो हम डेरिवेटिव में पढ़ते थे, डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते थे, कुछ इस तरीके से अगर लिखा हुआ होता था, मतलब इसका मुझे क्या चाहिए, मतलब डेरिवेटिव, तो मैं क्या करता था, या फिर एफ ऑफ एक्स को रखा प्लस यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी क्या ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता था ना, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता था, पहले किसको डिफरेंशिएट करोगे किसको क्या है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। सुनो, ये सिंपल चीज़ है, सिंपल ये चीज़ है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इस चीज़ का जो इंटीग्रेशन होगा उसका वैल्यू ये होगा, बिल्कुल लिख सकता, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए, सिंपल है। तो मैं काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ इसको, मैं जो लिखूंगा, ठीक है, मैं जो लिखूंगा वो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आप खुद सोचिए कि हुआ क्या है। तो क्या मैं एफ ऑफ एक्स, हालांकि मैं एक एक करके बता सकता हूँ, पर मैं थोड़ा आपका दिमाग में थोड़ा प्रेशर डाल रहा हूँ, ठीक है, dx इंटीग्रेशन प्लस g ऑफ एक्स dx इंटीग्रेशन ऑफ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स g ऑफ एक्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो आप बोल रहे हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, राइट, चलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बोले ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसको एक तरफ रखते हैं और इसको ये राइट साइड में ये कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स डी एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस 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 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, बोलिए हाँ ठीक है। सुनो, ये आपका आ गया, ठीक है, लेकिन इन जनरल हम ये पढ़ते नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं सुनो सुनो सुनो, अगर मैं इस g ऑफ x के जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx लिख देता और फिर ये चीज इस ऑपरेशन को करता, कुछ सोचो, अच्छे से सोचो, अच्छे से सोचो,
यहाँ पे जी ऑफ एक्स के जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स लिख रहा हूँ। ठीक ठीक बोले ठीक है। अगर वैसा करता तो क्या होता, वैसा करता तो होता एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि मैंने जी ऑफ एक्स के जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा है। तो अगर डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा है तो मैं उसको सीधा जी ऑफ एक्स लिख सकता हूं। बोले हाँ ठीक है लिख सकते हैं। इसका मतलब यहां पे है कि हम जी ऑफ एक्स की जगह पे मैंने लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स है। एक काम करो, जहां पे जी ऑफ एक्स है वहां पे लिखो, एक काम करो एफ डैश एक्स जी ऑफ एक्स की जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है ठीक है ठीक है। इस कंप्लीट कंडीशन, ये जो नया फॉर्मूला बना है, ये जो नया फॉर्मूला बना है, ये जो नया फॉर्मूला बना है, यही है आपका, एक सेकंड ना, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो इसे, हाँ, ये जो आपका नया फॉर्मूला बना है ये क्या है आपका बताओ। एक सेकंड मैं कुछ छूट, हाँ ठीक है, मैं कुछ छोड़ रहा था ये। तो ये जो आपका नया चीज बना है ना, ये आपका क्या बन गया, यही फॉर्मूला जो आपको याद करना है। अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ना चाहते हैं या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कुछ सवाल सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसको इजी तरीके से कैसे याद करेंगे, इससे भी इजी तरीके से कैसे याद करेंगे, यू लिख, यू बोल के वी लिख दिया, यू वी से अगर करूँ, यू वी का बेसिकली इंटीग्रेशन करना है मेरे को, तो मैं क्या बोलूँगा, पहले यू लिखूंगा, यू लिखूंगा ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखूंगा, वी लिखूंगा, माइनस करूंगा, एक काम करूंगा यू डैश करूंगा या यू प्राइम जो भी आप बोल दो, ये करूंगा ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं करूंगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या करूंगा, वी करूंगा, ये यू है ना, ये यू है, इंटीग्रेशन ऑफ वी ठीक है, और इस कंप्लीट चीज का इंटीग्रेशन, इस कंप्लीट चीज का क्या करूंगा, इंटीग्रेशन, इस कंप्लीट चीज का क्या करूंगा बताओ, इंटीग्रेशन। आपने बोला ठीक है, मैंने भी बोला ठीक है, ठीक है क्या, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, बोले ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। पर ये u और v क्या होगा, ये हमें चूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ सीधा सीधा u और v को हम नहीं लिख सकते, सीधा सीधा u और v कुछ भी मतलब मान लिया वो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक चीज ऐसा हो रहा है, जैसे u हो रहा है, ये सॉरी जैसे v हो रहा है आपके पास, v क्या हो रहा है, दोनों में आप देखिए इंटीग्रेट हो रहा है, तो इसका मतलब v बेसिकली ऐसा कुछ चूज करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे अगर आप बोले gx कुछ ऐसा चूज करना पड़ेगा जो इजीली इंटीग्रेट हो जाए। तो आप बोलोगे यार तब तो बहुत हमें ये करना पड़ेगा यार, देखना पड़ेगा कौन सा इंटीग्रेट आसानी से हो, ये हो वो हो, बहुत सारी चीजें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए ना एक फॉर्मूला बना है, एक बेसिकली ऐसा थंब रूल बनाया गया है, बेसिकली ILATE ऐसा कुछ बनाया गया, पर ये हमेशा वर्क नहीं करेगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ, इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा डीप में मैं घुसूंगा नहीं। क्यों नहीं घुसूंगा, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब आप इसको डीप में पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास आएंगे जहाँ पे आईलेट आपका यूज़, मतलब आपका आईलेट जो है वो काम करेगा नहीं। सुनो ध्यान से, आई का मतलब, सुनो ध्यान से सुनो, आई का मतलब है इनवर्स, एल का लॉगरिदमिक, ए का मतलब एल्जेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। हो क्या रहा है, एक काम करो, u यहाँ पे लिखो और ऐसे v लिखो। समझाता हूँ, सुनो समझाता हूँ। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो आपके पास कुछ x e⁻x है, और एक एग्जांपल लेके समझता हूँ। एक एग्जांपल था और एक एग्जांपल में लेता हूँ, और एक एग्जांपल में लेता हूँ। जैसे मान लो आपके पास x sin x था, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स हम समझते हैं। मैंने क्या बोला, आईलेट, तो क्या करेंगे, जैसे x यहाँ पे लिख देता हूँ, x e⁻x है या e⁻x x है, दोनों का इंटीग्रेशन सेम होना चाहिए। हाँ सेम हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेम होगा, लेकिन u और v किसको चूज करे, fx या gx किसको चूज करे, वो कैसे डिसाइड होगा। सीधा सीधा जो पहले है उसको u लिख दिया, जो बाद में वो उसको ये लिख दिया, तो वो है होगा नहीं वैसा। ठीक है, ठीक है, सुनो यहाँ पे देखो, एक्सपोनेंशियल को सबसे लास्ट में रखा गया है। एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट करना काफी आसान है, इसीलिए तो रखा गया है। देखो सुनो क्या है, एक काम करो, ये जो x है, ये जो x है यहाँ पे, x क्या है, x क्या है बताओ,
एक्स क्या है? एक्स है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, यहाँ पे आएगा कहीं पे, एक्स कहीं यहाँ पे आएगा। और जो ई एक्स ई टू पावर एक्स है वो क्या है? एक्सपोनेंशियल, ई रेस टू पावर एक्स को इस तरफ आएगा। जो राइट साइड आ रहा है, जो राइट साइड आ रहा है वो क्या होगा? v। जो लेफ्ट साइड आ रहा है, जो लेफ्ट साइड आ रहा है वो क्या होगा? u। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? जो राइट साइड आ रहा है वो होगा, क्या होगा बताओ? v। और जो लेफ्ट साइड आ रहा है वो क्या होगा बताओ? ये u। तो ऐसे ही कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को करता। इसमें x क्या है? बोले एक्सपोनेंशियल। साइन x क्या है? बोले ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, x क्या है यहाँ पे? ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पे साइन x लग दो। हाँ ठीक है, तो जो साइन x है उसको मैं लूंगा v, और जो x है उसको मैं लूंगा u। ठीक है क्या? ठीक है क्या? इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, समझ में नहीं आया तो छोड़ दो यार, अभी के लिए छोड़ भी सकते हो। ठीक है, अभी के लिए छोड़ भी सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसे बोलूंगा जहाँ पे आप छोड़ भी सकते हो अभी के लिए ना। ठीक है, तो ठीक है, जब अगर मान लो कहीं पे फिजिक्स में बाद में जाकर कहीं पे यूज हो भी जाता है, तो मैं उसको फिर से बता दूंगा। ठीक है, फिर से बता दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन करके बताते हैं, ये दो जो एग्जाम्पल है उन दोनों को ही सॉल्व करके बताते हैं तुमको, है ना। तो पहला एग्जाम्पल मैं एक्स साइन एक्स का लेता हूँ, एक्स साइन एक्स डी एक्स। एक काम करता हूँ, ये इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना ना, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करूँगा? u और v किसको लेना है? मैंने अभी बताया, इसको u लेना है, इसको v लेना है, इसको u लेना है, इसको v लेना है। या फिर एफ एक्स जी एक्स से भी कर सकता है, ये इसको एफ एक्स ले लो, इसको जी एक्स ले लो, राइट। तो करना क्या है बेसिकली? करना क्या है? x रखना है, फॉर्मूला में पुट करो, फॉर्मूला में पुट करो, x रखना है, साइन x का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ मैं? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, है ना। ठीक है, ठीक है, आई गेस ये मैंने क्यों ही लिखा है ना। ठीक है, इज इट क्लियर? डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, और अच्छा इसमें और एक चीज लेकर लगाना पड़ेगा, सबको एक साथ लेके एक डी एक्स, मतलब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, करके देखो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, करके देखो। x माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है आपका ना, कि मैंने बोला था कि जिसको इंटीग्रेट करना आसान है उसको v ले लो। सिर्फ वो चीज़ नहीं है, अरे यार इंटीग्रेट करना आसान है, x को इंटीग्रेट करना उससे भी आसान है, राइट। x को इंटीग्रेट करना उससे भी आसान है, पर बहुत सारे फैक्टर्स को देख के ये सब चीज़ें बताया जाता है। तो इसीलिए मैंने तुमको ये बता दिया, ये आईलेट वाला चीज़ बता दिया। पर सुनो सुनो सुनो, हम अगेन मैं बता रहा हूँ कि हमेशा ये ट्रू नहीं है, पर आपके लिए इतना काफ़ी है। हालांकि फिजिक्स में आएगा भी नहीं, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जितना जब मैथमेटिक्स में आएगा, अच्छे से कर लेना, है ना। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ वो चीज़, ठीक है। तो कोई ना, ठीक, ये आपका है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या क्या किया समझ में आया ना, बस फॉर्मूला में पुट किया और आगे मतलब आगे बढ़ गए। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स और एक्स डी एक्स। चलो ये करो, एक काम करो ना, ये तुम करो, ये होमवर्क देता हूँ ना, इजी है वैसे, तुम करो, ठीक है, ये तुम करो, ठीक, ठीक है क्या, करो तुम। तो ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो कुछ ऐसा था कि एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस सी। इस चीज़ को बोलते हैं ना इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। पर अभी यहाँ पे ना एक क्या है, कांस्टेंट है। जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जो कि अभी अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें आपका जो ये कांस्टेंट है वो उड़ जाएगा। हालांकि कांस्टेंट बनाने के और भी तरीके, है ना, और भी तरीके, पर क्या है ना, तुम चलो छोड़ो, देख लेते हैं बेसिकली डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है, और जो तरीके वो मैं बताऊंगा उसके बाद में बता दो, पर ठीक है।
एक काम करो, यहाँ पे मान लो एक लग जाता है लिमिट, अगर मैं लिमिट लगा दूँ, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास एफ एक्स डी एक्स। तो क्या बनता है, जी ऑफ एक्स आता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसमें ए और बी लगा दो और ये बन जाएगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। बेसिकली हो क्या रहा है, सिंपल अगर मैं समझाना हो, सिंपली अगर मैं तुमको समझाऊं तो ये है कि तुम पहले ना डेफिनेट, बेसिकली तुम पहले क्या कर रहे हो, तुम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ही कर रहे हो, उसमें बेसिकली जो अपर लिमिट है वो वैल्यू पहले पुट करा रहे हो, जो जी एक्स बना है बेसिकली मतलब इंटीग्रेशन करके जो फंक्शन बना है उसमें तुम पहले अपर लिमिट पुट कर रहे हो माइनस लोअर लिमिट पुट कर रहे हो। ऐसे एग्जाम्पल भी मैंने लिए ऑलरेडी पहले वाले उसमें लेक्चर में, है ना। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया है पहले वाले लेक्चर में। जैसे एग्जाम्पल के और फिर से ले लेता हूँ, चलो फिर से ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। जैसे पहला वाला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का अगर करना है मुझे dx, और इसमें एक लिमिट लगा दिया, मैं बोल रहा हूँ 1 से लेकर 3 तक। चलो सेम एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, तो ठीक है कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं 2x लिखने जा रहा था, हालांकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 ना, ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस 2, हाँ ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, हालांकि सेम एग्जाम्पल मैंने नहीं लिया है, वो अलग है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन हमने लिया था, पर ठीक है करके देखते हैं, मजा आएगा। एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x 1 से लेके 3 तक, ठीक है ठीक है। इसका मतलब क्या करना है बेसिकली, इसमें एक काम करो, इसमें एक कांस्टेंट आएगा प्लस सी, कांस्टेंट है, सुनो ध्यान से। एक्स क्यूब के जगह पे एक काम करो, ये जो एक्स क्यूब है एक्स के जगह पे 3 लिख दो, 3 क्यूब बाई 3 प्लस 2 एक्स के जगह पे अगेन तुम लोग लिख दोगे 3 प्लस हो जाएगा सी माइनस 1 क्यूब बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस हो जाएगा सी। अब सुनो, ये सी और ये सी हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो। तो ये सी और ये सी हो जाएगा क्या, सॉरी ये सी और ये सी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो कांस्टेंट उड़ गया कि नहीं उड़ गया, बोले हाँ उड़ गया, ठीक है। बेसिकली 3 क्यूब हो जाए 27 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज बेसिकली ये बन जाएगा 9, है ना, प्लस 6 प्लस सी माइनस 1/3, ठीक है, प्लस 2 सॉरी माइनस 2, यार ये क्यों काट दिया, हाँ -2 और माइनस सी, ये सी कैंसिल हो गया, ठीक है, सी कैंसिल हो गया। 6 9 15 और -2 यानी कि 13 13 है ना, 13 -1/3 प्लस सी है क्या, नहीं है, सी है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि इसको कैलकुलेट करके देखो, कुछ भी है ना, ठीक है, ये तुम कैलकुलेट करके देखो। इसका मतलब ये क्या आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, ये क्या आ रहा है, एक वैल्यू आ रहा है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक फंक्शन आ रहा था, एक कांस्टेंट आ रहा था साथ में, यहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपके पास एक वैल्यू आएगा, राइट, कुछ ऐसा एक वैल्यू आएगा, ठीक है। यार करके ही देखते हैं यार, ये क्या है ये, तो ये क्या होता है 39 है ना, -1, तो 38 डिवाइड बाई 3, 38 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो कोई एक एग्जैक्टली आपके पास एक वैल्यू आ गया, ठीक है क्या, सुनो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा कुछ है। अच्छा और क्या तरीका हो सकता है, जैसे रूट ओवर में 2x मैंने बोल दिया 0 से लेके 2 सेकंड, छोड़ो 0 से लेकर 2 सेकंड नहीं, 2x dx अगर मैंने बोल दिया, तो ये आपका हो रहा था एक्स स्क्वायर प्लस सी हो रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस सी बन रहा था, इसका इंटीग्रेशन है ना, ये बन रहा था। अब सुनो, ये सी को हटाने के और कुछ तरीके, कि जैसे मान लो कि बेसिकली हमको फिजिक्स में ही मिलेगा कि बेसिकली हमको, जैसे मान लो एक काम करते हैं, इसको ना एक फिजिक्स का एग्जांपल लेके समझते हैं। ये लिखा है, मान लो 2 आपके पास लिखा है 2t dt, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। मान लो ये जो 2t था ये वेलोसिटी का वैल्यू था, ठीक है, वेलोसिटी का वैल्यू था। तो मैं बोल रहा हूँ इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो मुझे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, टी स्क्वायर प्लस क्या मिल रहा है, सी, टी स्क्वायर प्लस सी मिल रहा है। ये जो टी स्क्वायर प्लस सी है, ये बेसिकली क्या डिस्टेंस का, ये है एक्स का वैल्यू, ठीक, एक्स का मतलब ये डिस्टेंस का बेसिकली ये फंक्शन, बेसिकली डिस्टेंस
टाइम पे कैसे डिपेंड करता है वो बेसिकली लिखा गया। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, तो आपको ये बोला जा सकता है, आपको ये बोला जा सकता है कि t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू एक समथिंग कुछ था। t इक्वल टू 0 पे x का कोई वैल्यू था, मान लो t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू 2 मीटर था। तो उस चीज़ को यूज़ करके ना, उस चीज़ को यूज़ करके आपके पास बेसिकली अगर ये चीज़ यूज़ आप करते हैं तो जो आपके पास c का वैल्यू है वो निकल के आता है। कैसे निकल के आता है, देखो t इक्वल टू 0 पे, इसका मतलब जहाँ जहाँ बेसिकली यहाँ पे मैं t इक्वल टू 0 लिख दूंगा, देखो t इक्वल टू 0 लिख दूंगा तो मेरे को बन जाएगा यहाँ पे 0 प्लस c। पर ये चीज़ जो है, ये चीज़ है, ये तो डिस्टेंस है, ये बेसिकली वो x है जो निकालना है हमें। तो x का वैल्यू क्या 2 मीटर है, इसका मतलब मैं लिख रहा हूँ 2 इक्वल टू 0 प्लस c। तो मुझे c का जो है एग्जैक्टली एक वैल्यू मिल गया 2, और उस 2 जो c का वैल्यू है उस वैल्यू को मैं अगर यहाँ पुट कर दूँ दैट इज, तो मैं बोल सकता हूँ कि c का वैल्यू 2 मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt। c का वैल्यू मुझे 2 क्या मिल गया, c का वैल्यू मुझे क्या मिल गया 2 मिल गया। ठीक है, c का वैल्यू मुझे मिल गया 2, कुछ इस तरीके से था ना, हाँ इस तरीके से था। c का वैल्यू अगर मेरे को 2 मिल गया तो मैं बोल सकता हूँ रूट टी डी टी का वैल्यू हो जाएगा, जो कॉन्स्टेंट है वो मेरे पास आ जाएगा 2t प्लस c की जगह मेरे को 2, एग्जैक्टली मुझे वो कॉन्स्टेंट का वैल्यू मिल गया। तो उस कॉन्स्टेंट को हटाने का या तो दो तुमको लिमिट दे दे, या तो तुमको एग्जैक्टली एक पॉइंट पे तुमको बोल दे कि इस पॉइंट पे ये था, है ना, t इक्वल टू एक पॉइंट पे, या फिर तुमको ये बोल दे कि x का वैल्यू इसी क्वेश्चन में अगर बोले कि x का वैल्यू जब तुम्हारा कुछ 5 था तो जो रूट ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx है इसका वैल्यू कुछ 10 था, तो उस हिसाब से आप जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। तो हालांकि ये जो लास्ट में चीज़ बताया ये आपका यूज़ होगा इसमें काइनेमेटिक्स में ना, काइनेमेटिक्स में जो नेक्स्ट चैप्टर ही है बस उसमें आपका ये चीज़ यूज़ हो जाएगा, तो आपको वहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, आपको फील आ जाएगा वहाँ पे, है ना, अच्छी समझ में आ रहा है क्या। ठीक है क्या, ठीक है क्या, ये हमेशा ऐसा है क्या, सिर्फ ये नहीं है, ये यहाँ पे कॉन्स्टेंट आएगा ना, लेकिन सी इस केस में जब मैंने ये चीज़ डिफाइन कर दिया आपके पास कि हाँ t इक्वल टू 0 पे आपके पास x का वैल्यू 2 मीटर था, तो उस हिसाब से आप बोल सकते हैं ना। ठीक है, और सुनो, जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कराया है उस सारे क्वेश्चन को आप डेफिनेट में करके देखना। सारे क्वेश्चन को अगर आप डेफिनेट में करके देखते हैं तो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन क्लियर हो जाएगा। बाकी जो अभी मैंने बताया और जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था उतना इनफ है। ठीक है, अभी हम लोग इंटीग्रेशन को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन हमारे लिए खत्म हो चुका है, जितना हमें चाहिए था उतना खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तो इंटीग्रेशन के लिए अभी के लिए इतने। अगर 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 मेरा मन किया तो मैं वेक्टर, डेफिनेशन, इंडेफिनेशन या और जो आपका क्या था डिफरेंशिएशन, ये सब चीज़ों में मैं आपको एक प्रैक्टिस सेशन ला के दे सकता हूँ। वो अभी होगा कभी होगा पता नहीं। इंटीग्रेशन मतलब क्या, बार बार इंटीग्रेशन बोलो, कमेंट में आप एक बार बोल सकते हैं कि आपको कब चाहिए वो चीज़। तो अगर आपको अभी चाहिए तो आप बोलना, मैं एक आपके लिए बना सकता हूँ, है ना। तो ठीक है, चलो।